जन अधिकार पार्टी के प्रमुख राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बुधवार को बारसोई पहुंचकर पुणे हादसे में मारे गए मजदूरों के परिजनों से मिले तथा उन्हें ढांढस बंधाते हुए पार्टी की ओर से आर्थिक सहायता भी दी। उन्होंने बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा तथा पुणे हादसे में मारे गए मजदूरों के परिजनों के लिए सरकार से 10 लाख रुपए की मांग की। इसके साथ ही बिहार से बाहर काम करने के लिए जाने वाले मजदूरों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट की मांग भी की है। परिजनों से मिलने के उपरांत पप्पू यादव ने कहा कि मजदूरों की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है। उन्होंने इस विषय में शंका करते हुए हत्या का कारण लेन देन का मामला बताया। उन्होंने कहा कि इस विषय की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए तथा दोषी को अविलंब गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने स्थानीय विधायक एवं सांसद को भी आड़े हाथों लिया तथा कहा कि यहाँ के विधायक एवं सांसद भी मजदूरों से संबंधित मामला विधानसभा एवं लोकसभा में नहीं उठाते हैं, जिस कारण आज मजदूरों की स्थिति बदतर है। ज्ञात हो कि पिछले दिनों महाराष्ट्र के पुणे में एक मॉल के निर्माण के दौरान लोहे का स्लैब गिर जाने के कारण बारसोई अनुमंडल क्षेत्र के 5 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसमें बारसोई प्रखंड के 2 मजदूर, आजमनगर प्रखंड के 2 मजदूर तथा कदवा प्रखंड के 1 मजदूर शामिल हैं। मौके पर मुख्य रूप से जाप के प्रदेश महासचिव तनवीर शमसी, बारसोई प्रखंड अध्यक्ष चंचल सोनार, नगर अध्यक्ष मो आसिफ, उपाध्यक्ष तौसीफ रजा, राजू दत्ता, मुनीम हैदर सहित सैकड़ों समर्थक एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। तो हत्या समिति की हत्या जो उसकी हुई है उसमें कई लेन देन के मामले आ रहे हैं। जिन्होंने मारा वो अब हीनियस अपराधी है। पहले कहीं न कहीं इनका कोई लेन देन का मामला था। अविलंब एसपी से बातचीत भी है कि अविलंब गिरफ्तार हो। जो 5 लोग डेथ किए, एक बिजली में भी डेथ किए जी, तो 4 जगहों पर मैंने पार्टी की ओर से हमारे जो लीडर हैं और जो यहाँ नेता हैं हमारे, उन लोगों का जिद था कि किसी भी परिस्थिति में सरकार को कम से कम 5-5 लाख रुपए की घोषणा करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने जो घोषणा किया वो अभी तक इसको नहीं मिला। 5-5, 4-4 बेटियां हैं। उसके बाद प्रॉब्लम क्या है कि फिर घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा, तो हालात अच्छे नहीं हैं। तो इसीलिए हर बेटी के नाम से 20-20 हज़ार रुपया अभी तत्काल सबको 15-15 हज़ार रुपया हाथ में पार्टी की तरफ से किया गया है ताकि वो कुछ रोजगार कर सके। लेकिन लगातार इसके पहले भी बिहार के मजदूर मरे थे, हम यहाँ आए थे। उसके पहले भी डेथ किए थे तो हम इस आपके इलाके में आए थे। बाहर में जब कभी बिहार का कोई मजदूर यहाँ से जाता है मजदूरी करने, भारत के निर्माण में उनकी भूमिका होती है, लेकिन केंद्र सरकार लगातार बिहार के मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ नाइंसाफी। आगे भी उनको कुछ नहीं मिला। आप पता कर लीजिए, जम्मू कश्मीर में मरे थे तो वहां के आर्मी नहीं होते तो लाश पड़ी की पड़ी रह जाती। आर्मी मैन ने किसी तरीके से लाश भेजा, प्लेन नहीं मिली। इसमें भी घोषणा किया गया कि प्लेन की व्यवस्था करेंगे, लेकिन प्लेन नहीं मिली। तो सरकार इतनी निगलेंसी क्यों बरतती है? और कहां मर जाते हैं यहाँ के एमपी एमएलए सभी लोग? क्यों ये सवाल नहीं बनता है? चुनाव में लड़ने के लिए, अन्य चीजों में लड़ने के लिए इन लोगों के पास पैसे होते हैं, और जब गरीब लोगों के साथ घटना घटती है, कोई बात होती है, तो फिर इन लोगों के घर में, इन लोगों के जेब में पैसे खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए सभी मजदूरों को होगी उसकी शादी की जिम्मेदारी, और रोजगार करने के लिए सब्जी हो जाए या अंडे का कोई भी दुकान हो जाए, उसके लिए 15,000 रुपया पार्टी की तरफ से मदद की। सरकार से क्या मांग है? सरकार 10 लाख। अब सरकार तो पहले भी कुछ नहीं दिया। भारत सरकार अगले बार जब कश्मीर में घटना घटी थी तो उसमें 1 रुपया नहीं दिया, और मजदूर को लाने की भी व्यवस्था नहीं की। इस बार प्लेन की घोषणा करके नहीं दिया। 4 दिन के बाद आए, और फिर केंद्र सरकार अभी तक कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं कि बिहार सरकार कम से कम 10-10 लाख रुपया मुआवजा करे, और जो बाहर मजदूर जाते हैं हमारे मजदूरी करने के लिए, उसके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट